अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहां ये हरे खेत और नदियां और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़ों सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? हां जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढक रखा है। वैसे वह सामने क्या है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ! वह देखो! शुक्ला जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे, फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत, असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ला जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे। कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहां का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही खुलने के आसार हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थीं। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थीं, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका आशय था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शामित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिमराशि। जाने के आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए ही हिमालय की इस बर्फ को इटर्नल स्नो यानी चिरंतन हिम कहा है। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर ढाल, घाटियों का क्षीण आभास दिखने लगा था। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गईं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोए और चाय पीने लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हों या अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार शांत था, जैसे हिम सो रहा हो।
मैं थोड़ा अलग आराम से कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किस किस ने क्या क्या नहीं लिखा। और एक मेरा मन है कि इसमें कविता तो दूर, एक पंक्ति, एक शब्द भी तो नहीं जागता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। फिर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी जो बादल थे छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ, कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। शब्द भंडार, वोकैबुलरी। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। खरोंच, त्वचा की छिलन, स्क्रैच। कुरूप, भद्दा, अगली। मुसाफिर, यात्री, पैसेंजर। प्रसन्न वदन, हसमुख, चीयरफुल। स्तब्ध, जड़ीभूत, स्टूपफाइड। शिला, चट्टान, रॉक। अकस्मात, सहसा, सडनली। क्षितिज, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं। हॉराइजन, नागाधिराज, पर्वतों का सम्राट, किंग ऑफ माउंटेन। निरावृत, खुला हुआ, अनकवर्ड। अभिप्राय, मतलब, मीनिंग। खुशकिस्मत, भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। पीर, दर्द, पेन। शमित करना, शांत करना, टू काम डाउन। अविनाशी, नाश न होने वाला, इटर्नल। समक्ष, सामने, इन फ्रंट ऑफ। लज्जित, शर्मिंदा, शेम्ड। कष्टप्रद, दुख देने वाला, पेनफुल। नौसिखुआ, जिसने कोई कार्य सीखना आरंभ न किया हो। नोवाइस, लर्नर। तंद्रालस, आलस्य युक्त, लेथार्जिक। गेरू, एक तरह की लाल मिट्टी, रेड सॉइल। बेसाख्ता, तुरंत, एट वंस। निष्कलंक, निर्दोष, इनोसेंट। विस्मय, अचरज, सरप्राइज। रुपहला, चांदी के रंग का, सिल्वरी। लुप्त होना, गायब होना, टू वैनिश। असीम, सीमा रहित, वास्ट। खानसामा, रसोइया, बावर्ची, कुक। अनावृत, अनावरण रहित, अनवील्ड। अंतर्द्वंद, मानसिक संघर्ष, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। शाश्वत, नित्य रहने वाला, एटर्नल। क्षीण, सूक्ष्म, निर्बल, वीक। चेष्टा, कोशिश, एफर्ट। उत्साहित, उत्साह से भरा हुआ, एक्साइट।